हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आज जैसे कि पता है कि हम यहाँ पर स्पेशली चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सवाल आपको पहले की तरह स्लाइड पर दिखते रहेंगे। कॉपी बनानी है, आपकी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है क्या, इतने सवाल मैं पढ़ता हूँ, इतने आप भी सवाल पढ़ लिया करो। इसमें दे रखा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? √3, √2 और जी √2 और √4 3। इनमें से मुझे बताने है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर होती है इसमें आधी। हम मैं इसको रूट को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे इसको ये इतना लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे? इसको इतना लिख सकते हो। आप इसको क्या लिखोगे? इसको इतना लिख सकते हो। तो ये जो इसकी पावर आई है, आप इनका ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता? आप बोलोगे 6 एलसीएम होता। तो जो एलसीएम होता है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बेर जाएगा? ये 2 बेर जाएगा, ये 3 बेर जाएगा, ये कितनी 2 बेर जाएगा, ये कितनी बेर जाएगा? 3 बेर जाएगा। यहाँ से सोल्व होकर आया 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2। तो 3 3 होती है, कितने होते हैं? 27 होते हैं। और 2 दूनी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखा आपको? 4 दिखा। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 4 किसको सोल्व करने के बाद आया? इसको सोल्व करने के बाद आया। यानी सबसे छोटा नंबर जो होगा ये वाला नंबर होगा। सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा ये वाला नंबर होगा। बात समझ में आई या ना आई? अरे बात समझ में आ गई? सबसे छोटा नंबर ये होगा। इसमें क्या करना है, जिसकी पावर होती है हम उनको खोल लेते हैं। इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो इनकी सभी पावर को मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। और उसको फिर मैंने सोल्व कर दिया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 आई। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, 4 रूट की पावर 6, 4 रूट की पावर 6 और जी 6√15। अगला दिया है इसने 245 की पावर 12। इनमें से कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया, 4 की पावर 3 लिखोगे, इसको 6 की पावर 1/4 लिखोगे। तो यानी इसमें कुछ आप ऐसे करके लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे। अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे? आप बोलो बिल्कुल सही लिखोगे। यानी जो एंगल, यानी जो इसके एंगल पर जो पावर होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 था, बटे में 3 आया, हम 4 तो 4/में आया, 6 तो 6/में आया, 12 आया तो 12/में आया। तो मैंने क्या बताया था, इन सबका आप ले लीजिए एलसीएम। यानी 3 4 6 12 का एलसीएम क्या दिखाई देता? आप बोलो सर 12 नजर आता है। क्या नजर आता है? 12 नजर आता है। तो 12 से आप इसमें क्या कर लो? मल्टीप्लाई। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बेर गया, ये कितनी बेर गया? 3 बेर गया, ये कितनी बेर गया? 4 बेर गया। तो 4 की पावर 4 आया यहाँ से, 6 की पावर 3 आया यहाँ से, 15 की पावर 2 आया यहाँ से, और 245 की पावर कोई नहीं बचा, यही तो बचा। तो इसका मान कितना होता है? तो 4 चौक 16 चौका 64। यानी इसको सोल्व करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 256 प्राप्त होगा। इसको प्राप्त करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 216 होगा। यानी 6 की गुणा 3 बार करनी है। 6 की गुणा कितनी बार करनी है? 3 बार करनी है। 15 की गुणा कितनी बार करनी है? 225 आ गया और 245 आ गया। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर 256 है। किसको सोल्व करने के बाद आया? इसको सोल्व करने के बाद आया। इसलिए इनमें क्या सबसे बड़ा नंबर? ये वाला नंबर होगा। इनमें क्या है? सबसे बड़ा वाला नंबर ये वाला होगा। अरे बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? इसमें पूछा था कि इसमें से 4 नंबर दिए थे, इनमें पूछा था सबसे छोटी सबसे बड़ी नंबर कौन सा होगा। तो मैंने बताया कि इनको एक पावर के रूप में लिख लिया और फिर इनका क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। और उसको काटा पीटी किया और सोल्व करने के बाद देखा कि 256 इनमें सबसे बड़ा नंबर है। तो इसमें यानी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? ये वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अरे होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? आप बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल सही होगी। आगे बात समझ में? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे दे रहा कि 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 को सरल कर कर इसका मान क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या आएगा। क्या मैं 16 को ये लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 गुणे 3/2। अरे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ, अरे ले जा सकता हूँ, आप बोलो बिल्कुल। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ शायद 4 की पावर 3, और इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या आएगा 4 की पावर 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 64 आएगा प्लस 1/64 आएगा। और आपने फिर ऑप्शन पर निगाह मारनी है कि 64 किसके बटे में आ रहा है, वो सर संख्या एक ही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 457/64 आ जाए, क्योंकि एक ही नंबर के नीचे क्या है, एक ही नंबर के नीचे 64 आ रहा है। क्या है, एक ही नंबर के नीचे 64 आ रहा है। बात समझ में आई। अब दूसरी बात ये, जब 64 को में 64 मल्टीप्लाई कर कुछ नंबर आएगा और एक जोड़ोगे तो कभी भी ऊपर की संख्या कटने वाली नहीं है 64 से, कभी भी संख्या कटने वाली नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि 3 से 1/3 है, तो ये कंप्लीट नंबर 3 से कट जाएगा, कंप्लीट नंबर 3 से कटे नहीं कटे, क्योंकि आप देखो एलसीएम लिख रहे, देखो 3 3 9 प्लस 1 कितना आया 10/3 आया। यानी ये जो नंबर है नीचे, ये कभी भी इस संख्या को नहीं काट सकता इस स्थिति में, क्योंकि यहां पर एक जुड़ जाएगा। अब बाय द वे यहां पर 3 होता तब कट जाता, नहीं तब कट जाता है, क्योंकि 9 3 कितने हो जाते 12 हो जाते। तो कहने का मतलब यह कि इस नंबर की वजह से ये कंप्लीट नंबर नहीं कट पाएगा। वही सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई कि अगर मैं 64 की 64 में गुणा करूं फिर इसमें एक जोड़ूंगा तो ये एक की वजह से 64 इस कंप्लीट नंबर को नहीं काट पाएगा। तो इसलिए हर स्थिति में ऐसे सवालों में जो बटे में संख्या हमेशा आएगी। तो 64 बटे में एक ही ऑप्शन में था, 497/64 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों, बता दिया ऐसा कैसा आएगा, समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं जरा। आइए क्वेश्चन की कॉपी बनाइए बढ़िया सी, जिसे कहते हैं बेहतरीन सी। बात सुनाई। आगे कह रहा है कि 16 की पावर 3/4, कह रहा है क्या कि 16 की पावर 3/4 वो किसके बराबर होगी। 16 की पावर 3/4 किसके बराबर होगी। तो आप एक बात बताइए, क्या मैं 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ या नहीं लिख, आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। इस 2 से मैंने इस 4 को काट लिया 2 बेर, तो मेरा 16 गया है 4 की पावर 3/2। अब एक बात करना है कि 4 की क्यूब कितनी होती है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौके 64 यानी 64 होता है। यानी क्यूब सोल्व करने के बाद क्या आया, मेरा 64 आया, बचा क्या वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होगा, एक 8 होगा। इसका वर्ग क्या आने लग रहा होगा बच्चे, वो 8 आने लग रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। उसने बोला कि 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 किसके बराबर होगी, 16 की पावर 3/4 किसके बराबर होगी। मैं 16 को लिया 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 गुणे 4 क्या होता है, आप बोलोगे सर 16 होता है, उसको मैंने लिखा 2 गुणे 3/4, 2 से 2 काट दिया तो 4 की पावर आ गया 3/2। तो 4 की क्यू को सोल्व करना, 4 की क्यू को सोल्व करने के बाद क्या है, मेरा 64 आता है, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64 होते हैं। 64 की पावर 1/2 निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8 आंसर आ जाएगा। अरे बात में आती है, आती है तो हटाओ, इसको नोट करना है, नोट नहीं करना। आइए जी, और कराते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन दिया है आपको ds प्लस टी डिवाइड ds, भाग फिर देना है dt। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सवाल आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है।
इसमें कह रहा है कि डी एस प्लस टी डिवाइडेड डी एस डिवाइडेड डी टी। आपको पता है कि भाग में जो है वो पावर घटती है और गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ती है। बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि गुणा में जो पावर होती है वो जुड़ती है और भाग में पावर क्या है, घटती है। तो मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो डी एस प्लस टी, तो ये भाग है तो इसमें पावर एस घट जाएगी, ये सोल्व हो जाएगा ब्रैकेट। पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोले सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की पावर टी माइनस का डी टी, अरे हो जाएगा। तो टी में से टी को घटाइए, डी में से टी माइनस टी को घटाओ, क्या आएगा, डी की पावर जीरो आ जाएगा। और जीरो की डी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, एक आंसर होगा इसका। क्या होगा, एक आंसर होगा। उसने बोला था कि डी एस प्लस टी डिवाइडेड डी एस ब्रैकेट बंद डिवाइडेड डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है इन चीजों में कि पता है कि आपको डिवाइडेड में क्या होती है, पावर घट जाती है। डिवाइडेड में पावर क्या होती है आपकी, घट जाती है। जब डिवाइडेड में पावर घट जाएंगी तो यहाँ एस से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की पावर टी बचेगा, फिर डिवाइडेड है, फिर इसमें से ही पावर घट जाएगी तो डी की पावर जीरो हो जाएगी। जिसकी पावर जीरो होती है उसका आंसर क्या होता है, एक होता है। उसका जो आंसर है बच्चे वो एक होता है। आप जरा इसको नोट करें तसल्ली पूर्वक, उसका आंसर क्या होता है बच्चे, वो एक होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा जरा। अगर अच्छे हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को दबा के शेयर करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 2n-1 प्लस 2 की पावर n प्लस बराबर 320। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इसमें क्या होगी, n की वैल्यू जो है इसमें मुझे क्या होगी, मुझे ये सोल्व करना है सवाल। अब n की वैल्यू क्या होगी, अब एक बात बताइए, यहां पर हम करेंगे इस ऑप्शन को विकल्प से सोल्व। अब एक बात बताइए, यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है, तो जीरो कब आए कि यहाँ दोनों ही स्थिति में क्या बन जाए, मेरा जीरो बन जाए, तब जीरो आ सकता है, या इनमें से कोई से एक बार घटे तब जीरो आ सकता है। तो मैं n की वैल्यू ऐसी क्या लेके चलूं जिससे कि यहाँ पर जीरो बन जाए, n की वैल्यू यहाँ पर ऐसी क्या लेके चलूं जिससे कि मेरा जीरो बन जाए। तो मैं यहाँ पर पहले n की वैल्यू लेता हूं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू लेता हूं 7। n की वैल्यू क्या लेता हूं, 7 लेता हूं। तो जब n की वैल्यू 7 लूंगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एक पावर घटकर, और फिर यहां से आ जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आ जाएगा। अरे 2 की पावर 8 आ जाएगा। अगर मैं इनका इकाइक अंक निकालना चाहूं, क्या मैंने क्या बोला, अगर मैं इनका इकाइक अंक निकालना चाहूं तो मेरा क्या बैठेगा, इकाइक अंक, इकाइक अंक क्या बैठेगा, चलो इकाइक अंक नहीं निकालते, पहले इसको 2 की पावर 6 को सोल्व करते हैं। 2 की पावर सोल्व का मतलब होता है इसको 6 बार 2-2 बेर लिखा गया होगा। कितनी बेर लिखा गया होगा, 6 बेर, 1 2 3 4 5 और 6 बेर लिखा गया होगा। और ऐसी इसको 8 को कितनी बेर लिखा गया होगा, 8 बेर लिखा गया होगा। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर उसको ट्रायल से कैसे करते हैं वो बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहां से कितना सोल्व हो रहा है, आप बोलो सर 64 सोल्व होगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 256 यहां से सोल्व हो रहा है। अगर मैं इन दोनों जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 320 आपका आंसर आएगा। यानी ये इस ऑप्शन पर, यानी n की वैल्यू 7 पर इसका आंसर क्या आया, 320 आया। तो यही मेरा क्या होगा, सटीक आंसर होगा। क्या होगा, मेरा सटीक आंसर होगा। दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात ये मैंने आपको इकाइक अंक बताया था, क्या आंसर सोल्व कर लिए, मिटा दूं, मिटाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इकाइक अंक बताया था। क्या बताया था, इकाइक अंक बताया था। इकाई के अंक में हम क्या करते हैं, 2 की पावर कि उसकी पावर को हम 4 से डिवाइडेड करते हैं। जब मैंने 2 की पावर 4 को डिवाइडेड किया तो कितना आया है, 2 आएगा। और जब मैंने इसको डिवाइडेड किया तो ये तो कंप्लीट कट जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 या 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ। तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यहाँ से सोल्व होकर आता था 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती थी, यानी 2 को 4 बार लिखा गया हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6, तो 6 4 कितने होते हैं, 10। यानी इसी ऑप्शन में आपकी एक जीरो बननी होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर n की वैल्यू 7 पर ही सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऑप्शन से जा सकते थे इकाई के अंक का प्रयोग करके, क्या इसके इकाई का अंक का प्रयोग करके इस सवाल को आप आसानी से सोल्व कर लेते। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर आप उससे करना चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन इकाई का अंक बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर आपको चारों ऑप्शन सेट करने होंगे, यानी चारों ही ऑप्शन क्या है आपको वो देखने होंगे, तब अपना जाकर उसका आंसर पर सटीक बैठना होगा। यानी पावर को बहुत स्पीड के साथ रखना है, फिर अपना वहां से एक इकाई का अंक निकाल कर लाना है। और ऐसा है क्योंकि इकाई अंक क्या है 0, तो यहां पर इन दोनों का योग भी एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसके इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो n की वैल्यू 7 पर ये वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, यानी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7 हो जाएगा। बात समझ में आई या ना आई? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए ऐसे उठाते हैं एक और क्वेश्चन, आपका 6 लेवल का सवाल है ये भी। ये दो दे दिया हुआ है और इसमें बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू 6 रखें पहले, यानी ऑप्शन से जाना, पहले मैं पीछे से चेक करता हूं, इसकी n की वैल्यू 6 लेता हूं, तो n की वैल्यू 6, यहां 3 की पावर 6 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 की पावर 5। आइए मुझे इकाई का अंक मेरा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मेरा इकाई का अंक क्या है बच्चे, वो 6 आना चाहिए। तो 6 मुझे निकालना, मुझे पूरे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ 6 आ जाए उसमें ही वो है। तो आपको पता होगा 2 3 7 8, क्या 2 3 7 8, 2 3 7 8 का रूल कहता है कि आपको किसी नंबर का इकाई का निकालना है, यानी 2 3 7 8 का इकाई का निकालना, तो उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, मैंने आपको पीछे क्लासों में बताया था क्यों करते हैं। तो आपका जो नहीं इकाई का अंक वहीं खत्म नहीं होता, इकाई के अंक के लॉजिक को कैसे अप्लाई करना क्वेश्चन में वो आपको सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि देखो क्वेश्चन मार्केट में बुक सारी अवेलेबल है, लेकिन उन कंसेप्ट के माध्यम से किसी और चैप्टर के सवालों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी विद इन सेकंड कैसे सोल्व करते हैं, वो जानने की आपको बेहद आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आइए करते हैं, तो इसकी पावर 4 से भाग देंगे तो कितना है, यहां से 3 की पावर 2 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 पावर 9 मतलब 9, और यहां से कितना आ जाएगा 3, तो यहां से कितना है 6, तो 6 ही मेरा इकाई का अंक है। अरे 6 ही तो मेरा इकाई का अंक है, यानी n की वैल्यू 6 पर ये सेटिस्फाई कर गई, n की वैल्यू पर ये क्या है सेटिस्फाई कर दी, इसलिए इसका x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। मुझे ये बात बताइए, अगर इसको सोल्व करने के बाद मेरा ये नंबर आ जाता है तो तभी तो आता होगा, यानी x की कुछ वैल्यू होगी, x की कुछ डिमांड होगी, तभी तो इस वैल्यू में x की जगह रखकर तभी तो ये आया होगा, हवा में उड़कर तो नहीं आया होगा। अरे हवा में उड़कर तो नहीं आया होगा, ये बात समझ में आई, क्लियर माई पॉइंट। आइए चलते हैं अपने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इसमें दे रखा है एक सवाल, √72 डॉट 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 जा रहा है कहीं तक। तो इसमें क्या है, इसमें बतानी है मुझको, किसकी वैल्यू बतानी, इसका मान बताना मुझे सोल्व करने के बाद, इसका मान बताना। बच्चे ये सवाल बहुत ही ट्रिकी सवाल होते हैं, इन्हें हम विद इन सेकंड सोल्व कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, विद इन सेकंड हम क्या कर पाते हैं, इनको सोल्व कर पाते हैं। अब कैसे सोल्व करना है, अब कैसे सोल्व करना है, यानी 72 के हमें ऐसे फैक्टर करने, मैंने क्या बोला 72 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 1 बनने लग रहा हो, जिनका डिफरेंस 1 बनने लग। आप बोले सर 9 8 72, क्या बोला आप, मैंने कि आपने बोला सर 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, कितने होते हैं 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं। तो आपकी ये दो वैल्यू निकल कर आई, या तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब कब लगाना है, अगर आपको प्लस के चिन्ह दिए हों, क्या दिए हों, अगर आपको बच्चे प्लस के चिन्ह दिए हों तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, इसका आंसर होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे बात समझ में,
अगर आपके यहां पर क्या दिए हो, माइनस चिन्ह दिए हो, क्या दिए हो, माइनस चिन्ह, उस स्थिति में आपको क्या आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपको क्या दिया था, आपको इस सवाल में प्लस का चिन्ह दिया था, इसलिए इसका जो आंसर है वो इसका आंसर क्या बैठेगा, आप बोलो सर 9 बैठेगा। बात समझ में आई। इन सवालों में कुछ नहीं करना होता, इन सवालों में क्या है, एक बड़ी संख्या दी होगी उसे आपको फैक्टर करने, जिससे कि उनका जो डिफरेंस है ना 1 बनने लगे। ऐसे भी कोई 2 फैक्टर मत ले लेना जिनका डिफरेंस 1 ना बने, तो उसको स्थिति में आपका सवाल क्या गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ वही 2 नंबर लेने जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो जब प्लस प्लस दिया हो तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और जब माइनस माइनस दिया हो तो छोटी संख्या उसका क्या होगी, आंसर होगी। बात समझ में आती है आपको यहां तक? अरे बात समझ में आती है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए मिटाते हैं, अगला चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं और आपके सवाल समझ में आ गया आज के। आइए एक क्वेश्चन और चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, 11 अंडर n रूट 112 रूट 343। तो इसमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे इसमें n की वैल्यू बताने क्या होगी, तो आप पहले इसको पकड़िए। इसको तो पता है आपको 7 का क्यूब है ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप बोले 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इसको पकड़िए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि जो 16 सत्ते जो होते हैं वो 112 होते हैं हमारे, 16 सत्ते 112, यानी आपको इतना बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि 112 मेरा कहां पर आएगा। तो मैंने आपको बता दें कि 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। 16 सत्ते मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 7, ये तो लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, यानी लिख सकता हूं, यानी 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। इसको सोल्व करने के बाद क्या मैं 4 लिख सकता हूं क्या 7, आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो प्लस, और यहां से क्या आ जाएगा, यानी इन दोनों के जोड़े से एक साथ बाहर निकलेगा, लेकिन एक जोड़ा भीतर रह जाएगा। और इधर क्या है आपका, ये चल रहा 7 4 कितने होते हैं 11, 7 4 क्या होते हैं 11 रूट 7, और यहां से 11 रूट n, यानी n ये भी 11 ये भी 11, कंपेयर कर दो, क्या कर दो कंपेयर, अंडर रूट n की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7 आई, यानी अंडर रूट n की जो वैल्यू है वो क्या आई आपकी, अंडर रूट 7 आई। अंडर रूट n की जो वैल्यू क्या है, अंडर रूट 7 आई, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 7 आंसर होगा। आपका क्या है बच्चे, वो 7 आंसर होगा। अरे सवाल समझ में आया या नहीं? इसमें क्या था, आपको n की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में आ गई। आज की क्लास को वहीं रखते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।